आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। अब चलो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में, स्टार्टिंग विद प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो देखो, ये अगर आप लोग ये फ़ोटो देख रहे हो तो उसमें क्या लग रहा है कि वो अभी कुछ टाइप कर रहा है। अभी वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। देखो, अभी वो करता जा रहा है, कंटिन्यू हो रही है। देखो, अभी भी उसके हाथ चलने, एक बार इधर देख रहा है, फिर बेचारा पता नहीं क्या लिखा जा रहा है। जो भी लिखा जा रहा है उसका होता जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। फिर आगे देखो, ये भी बेचारे हमारे ब्रो कुक कर रहे हैं। इनका काम ख़त्म नहीं हो रहा, वो चल रहा है। हम लोग बोल रहे हैं और साथ ही साथ इनका काम चल रहा है, काम नहीं ख़त्म हो रहा है। आगे देखो, इन लोग हमारे खेल रहे हैं फुटबॉल, इनका काम ख़त्म नहीं हुआ है, वो भी चल रहा है। ये देखो, पढ़ाई कर रही है कि नाटक कर रही है कि क्या कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ कर रही है, ख़त्म नहीं हुआ है। पढ़ाई कर रही है, समझना, रहा है, रही है, ये सब। ये टीवी देख रहे हैं, पता नहीं टीवी तो नहीं, सामने देख रहे हैं एकदम ज़ोंबी की तरह। जो भी कर रहे हो छोड़ो इनको, लेकिन इनका भी काम चल रहा है, रही है। जहाँ पर इन लोग डांस कर रहे हैं, है ना। तो रहा, रही, रहे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। और है क्या दिखाता है कि ये प्रेजेंट की बात हो, प्रेजेंट की बात है, वर्तमान की बात चल रही है। रहा है, रही है, रहे है, इस टाइप की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिख रही हैं। चलो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। आई होप कि वो सब जो भी आप लोगों ने देखा उससे कुछ ना कुछ आपके मन में एक क्लैरिटी आई होगी। अब इसको पढ़ के देखते हैं। डेफिनेशन पे आते हैं। द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब वो चीज़ें बोल रहे हैं हम लोग ना, वो चीज़ उसमें, जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अभी भी बोल रहे हैं, है ना। तो आई एम स्पीकिंग, मेरा बोलने का काम ख़त्म नहीं हो रहा, वो चल रहा है। तो ऐसे एक्शंस को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस डिस्क्राइब करता है कि ये अभी भी हैपन हो रही है, अभी भी वो चीज़ चल रही है जब हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरीली हैपनिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ऐसे एक्शंस को दिखाता है जो कि प्रोग्रेस में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे हो रहे हो जब हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्या है, चलो जानते हैं, थोड़ा सब्र रखो, आगे पता चलेगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम या इज़ या आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसे, जैसे कि हमारे पास है, जैसे आपको पता है आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। शी इज़ वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही है। अब देखो, आई एम स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। शी इज़ वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही है। दे आर ईटिंग ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर रही हैं। आपको पता है आई के साथ एम लगता है, ही या शी इट के साथ, ही शी इट के साथ इस लगता है, ठीक है। जैसे इट इज़ रेनिंग, शी इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग। और फिर आर कब लगता है, दो या दो से ज़ायद कोई चीज़ हो तो उसके लिए आर लग जाता है, जैसे दे आर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस एम इस आर, जो भी, जैसे आई हो गया, आई के साथ एम लग गया। शी था, शी के साथ इस लग गया। ही था, ही के साथ भी इस लग गया। दे था, दे के साथ आर लग गया, ठीक है। प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब क्या था, जैसे यहाँ पर वॉचिंग, वॉचिंग, वॉच यानी देखना, ठीक है। एक तो हाथ में पहनने वाली भी वॉच होती है, लेकिन यहाँ पर वॉचिंग, वॉच मतलब, यहाँ पर वॉच का मतलब होता है देखना, ठीक है। वॉच वर्ब हो गया, वर्ब के बाद हम लोग ने आईएनजी लगा दिया, ठीक है। ईटिंग, ईट खाना। अब उसके बाद, हाँ, दे आर, अब क्या है, ईटिंग, ईट, ईट हमारा खाना। क्रिया क्या होती है, कोई भी चीज़ का, कोई भी काम का करना क्रिया कहलाती है ना, तो वही चीज़ क्रिया। ईट खाना हुआ, उसके आगे आईएनजी लगा दिया गया। तो ये स्ट्रक्चर था, इस तरह से सब्जेक्ट फॉर्मेशन आपको दिखेगी। अब देखो, कॉन्टीन्यूअस की अलामत हम कह सकते हैं आईएनजी लगता है। अब ये पास्ट होता तो पास्ट में वॉस वर इस तरह से लग जाता है ना। ये क्योंकि हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर आपको इस, एम, आर ये सब दिख रहा है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ऊपर लिखा है ना प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। फिर उसके बाद आते हैं यूजेस पर। एक्शंस हैपनिंग नाउ टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जैसे हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी डेफिनेशन में। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम राइटिंग एन ईमेल, मैं ईमेल लिख रही हूँ। अभी जब हमने ये चीज़ बोला कि मैं ईमेल लिख रही हूँ, तो मतलब कि एक हाथ में मेरे पेन होगी, सामने मेरा कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर होगा तो कीबोर्ड होगा, वरना कॉपी होगी, हाथ में पेन होगी, और मैं लिख रही हूँगी। मैं, अगर कोई मुझसे पूछे क्या कर रही हो, तो मैं कहूँगी मैं ईमेल लिख रही हूँ, वो काम चल रहा है, ठीक है। दे आर प्लेइंग सॉकर, वो पूछेंगे क्या कर रही हो, कहेंगे उन लोग सॉकर खेल रहे हैं।
अगर कोई पूछा आपसे वो लोग क्या कर रहे हैं, तो कहें वो लोग सॉकर खेल रहे हैं, समझे। फिर उसके बाद शी इज़ कुकिंग डिनर, वो खाना पका रही है, ठीक है। मतलब जब हम लोग ने ये चीज़ बोली ना अपने मुंह से, ये ज़बान से ये चीज़ें अल्फाज बोले, तो मतलब वो काम हो रहा है उस समय, कंप्लीट नहीं, वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी डेफिनेशन थी कि टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली हैपनिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि वो हो तो रहे हैं लेकिन ज़रूरी नहीं जब हम बोल दें तभी हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि मतलब हो भी रहे हैं लेकिन जब हम बात करें तब नहीं भी हो रही है, थोड़ा टिपिकल हो रहा है, आसान है। देखो, अगर ये कहेंगे आई एम लर्निंग फ्रेंच, या फ्रेंच छोड़ो, अगर हम आपसे कहें कि कोई लड़की थी, मानो उसको वो खाना बनाना सीख रही है, तो क्या वो आपको 24 घंटे आपको वो किचन में दिखती है कि 24 घंटे सोए हुए कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाना बना रही नहीं। हम लोग कहते हैं ना खाना बनाना सीख रही है, ठीक है। उसी तरह जैसे हम कह रहे हैं हम जो है ना इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो क्या 24 घंटे सिर्फ इंग्लिश 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 विंग्लिश हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है ना, कि मतलब वो काम चल रहा है, हमको पता है कि हाँ ये चीज़ चल रही है, वो पढ़ रही है। कि अगर कोई पूछे क्या कर रही हो, तो कहेंगे हाँ अभी हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रही है। मतलब अब क्या पता वो घर में बैठी हो उस समय, लेकिन आपने कहा स्कूल में पढ़ रही है, मतलब स्कूल में पढ़ती है, 10वीं में पढ़ रही है, 12th में पढ़ रही है, जो भी, लेकिन वो चीज़ मतलब ज़रूरी नहीं जब हम स्पीक कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ बोल रहे हैं उस समय वो चीज़ हो रही हो, लेकिन असल में वो चीज़ होती रहती है, ठीक है। वो चीज़ ऐसे एक्शंस हैं जो कि हो रहे हैं, जैसे अगर कहें कि वो जो है ना पढ़ रही है, आप लोग पढ़ रहे हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, जिस क्लास में भी हो, बीएससी में हो, बीए में हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप लोग की पढ़ाई कंटिन्यू हो रही है, पढ़ रहे हो, है ना, तो हम कहते हैं ना हाँ वो पढ़ रही है, तो उस टाइप के सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं जब हम कहें आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ ही रहे हो, कॉपी किताब निकाल ही के बैठो, ये तो जनरल है ना कि हाँ वो क्लास 10th में पढ़ रही है, इस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाला है और आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, वो नया घर बना रहे हैं। जैसे कहते हैं घर बनाने में बहुत टाइम लगता है, जैसे 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो उनका घर बन रहा है, लेकिन बन रहा है ना, ज़रूरी नहीं कि जब हम लोग बोल रहे हैं उस समय ही पूरा पूरा एक बार में बन जाए, ऐसा तो नहीं होता, टाइम लगता है, लेकिन वो काम हो रहा है ये हमें पता है। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, वो घर, एक नया घर बना रहे हैं। शी इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, वो एक किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। फिर उसके बाद टेम्परेरी सिचुएशंस के लिए बोला जाता है टू डिस्क्राइब टेम्परेरी सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आई एम स्टेइंग विथ माई फ्रेंड्स अनटिल आई फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट। तो इसमें क्या कहा गया, टेम्परेरी सिचुएशन के बारे में बात हो रही है जो कि हो रही है, जब हम लोग बात बोल रहे हैं तब वो चीज़ उसके अराउंड वो चीज़ हो रही है। जैसे कि अगर इसमें एग्जांपल है कि आई एम स्टेइंग, मैं रह रही हूँ, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अनटिल आई फाइंड अ न्यू अपार्टमेंट, जब तक मुझे नया अपार्टमेंट नहीं मिल जाता तब तक मैं, जैसे होता है ना कि जब तक हमें, मान लो कहीं हम लोग शिफ्ट हुए कोई किसी नई सिटी में, मुंबई वगैरह कहीं भी मान लो, मतलब मान लो किसी नई सिटी में या किसी नए स्टेट में कहीं भी शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हम वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो तब तक मानो कोई मेरी बुआ चाची कुछ भी